हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप लोगों को पता है डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी खबरें हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। जितना भी कुछ हो सके, पॉजिटिव खबर हो, नेगेटिव खबर हो, सारी रिपोर्टिंग में मेरे साइड से आप लोगों के लिए यहाँ पे करता रहता हूँ, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है वो आप यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई डिसीजन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सरकार को यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना यहाँ पे पड़ सकता है, अगर वो इन चीज़ों को सीरियसली मानते हैं तो। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है फिलहाल रिसेंटली? इन्फ्लेशन। महंगाई के चलते हर कोई परेशान है, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से ही तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक लगातार रेट हाइक कर रही है। अमेरिका ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रेट हाइक करते ही जा रहे हैं। एंड उसका नतीजा अमेरिका में अभी हम लोगों ने देख लिया। छोड़िए अमेरिका की बात, छोड़िए यूरोप की बात, छोड़िए हम हमारे इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन पहले बहुत अच्छा लग रहा था कि काबू में होगा करके, बट अभी Q4 की अगर हम बात करें तो उम्मीद सब लोगों ने छोड़ दी है कि इस Q4 में तो वो 6% के दायरे के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, जैसे आरबीआई ने बोला था। इसके सपने तो हम लोगों ने देखना तो छोड़ दिए हैं, राइट। अभी नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे। रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, जो रेपो रेट पहले 4 के आसपास था, जो अभी 6.5% तक जा चुका है। इतना रेट हाइक 25 बेसिस, 50-25 ऐसा करते करते 6.5 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। इतना मेहनत करने के बाद भी इन्फ्लेशन अभी भी 6% के बाहर, जो कि खुद मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल रहता है जो आरबीआई का 6% का दायरा, उसके ऊपर है। मतलब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? क्या इसी पाथ के ऊपर अगर हम लोग चलते रहेंगे तो क्या इन्फ्लेशन काबू में हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो इंडिया का इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि विरल आचार्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने यहाँ पे अपनी बात सामने रखी है। अभी आप बोलोगे विरल आचार्य है कौन? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर यहाँ पे रह चुका है, राइट। यहाँ पहले यहाँ पे रह चुके हैं। एंड इन्होंने ही यहाँ पे कुछ अपनी बातें सामने यहाँ पे रखी हुई है कि ये इन्फ्लेशन को जो ये टैकल करने की जो ये कोशिश की जा रही, कोशिश मतलब क्या कि रेट हाइक किया जाए। सिर्फ इसी चीज़ के चलते आप इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकते, ये उनका मानना है। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, सब जो भी चीज़ें बोली है ये उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से अगर आप फाइट करने जाओगे इन्फ्लेशन को तो बहुत मुश्किल है। एक बार टेम्पररी बेसिस के हिसाब से चलो 6% के अंदर आ जाएंगे, बट लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको जाना है इन्फ्लेशन को काबू करके, तो मेजर जो चीज़ें हैं जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ है? एंड उन्होंने जो बातें सामने रखी है उसके बारे में आप भी क्या सोचते हैं? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो चलिए, उन्होंने क्या बोला है, मेजर चीज़ क्या है, इन्फ्लेशन किस चीज़ के चलते यहाँ पे इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया के कुछ ऐसे 5 बड़े हम लोग को कॉन्ग्लोमेरेट फर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके वजह से हम लोग को ये इन्फ्लेशन बार बार यहाँ पे इंडिया में परेशानी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे जो आरबीआई के जो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि जो इनका जो आप बोल सकते हैं इनकी साइज इतनी बड़ी बन चुकी है, या फिर आप बोल सकते हैं मोनोपोली है, बहुत सारे सेक्टर में इंडिया में डियोपोली है। इसको जब तक यहाँ पे सरकार या फिर हम कह सकते हैं जो भी एजेंसियाँ या फिर आरबीआई की बात करें, इनको जब तक ब्रेकअप नहीं कर देती है ना, तब तक ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जड़ से मिटना मुश्किल है। टेम्पररी बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि एक बार 6% के नीचे आ जाए, 5.5% तक आ जाए, बट लॉन्ग लास्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो वापस इन्फ्लेशन यहाँ पे 6 के ऊपर जा सकता है। इसको हमेशा के लिए परमानेंटली अगर ख़त्म करना है तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। उन्होंने यही बोला है कि 5 ऐसी कंपनियां, अभी 5 कौन सी कंपनीज की वो यहाँ पे बात करें तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंपनीज आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो उन्होंने कहा है कि ये देखिए, नीचे में थोड़ा आना चाहूँगा, ये 5 वो कॉन्ग्लोमेरेट्स देखने को मिल जाते हैं। रिलायंस रिलायंस ग्रुप की बात करें, देन टाटा ग्रुप, देन आदित्य बिरला ग्रुप, देन अदानी ग्रुप, एंड देन भारतीय टेलीकॉम। ये 5 ऐसे ग्रुप से हम कह सकते हैं, या फिर जो फर्म्स है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई फ्रॉड है इनमें, गड़बड़े करके नहीं। रिटेल इन्वेस्टर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, फटक से शुरू हो जाते हैं, तो नहीं। उन्होंने ये कहा है कि ये 5 ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है
कि ये 5 कंपनीज को ही इसका एंड ग्रुप्स का ही इसका मैक्सिमम फायदा मिलता है। बट जो एंड यूजर जो रहता है या फिर हम कह सकते हैं आम आदमी, उसको इन्फ्लेशन का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है इन्हीं 5 कंपनीज के चलते। क्योंकि ये कंपनीज के पास सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा है? इन कंपनीज के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब सामने वाले कोई अगर कंपनी या फिर ग्रुप अगर कोई इनके अगेंस्ट खड़ा रहे, वो खत्म ही कर देंगे उनको। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है। मतलब ये कंपनियां लॉस भी ले सकती है, इतना ज़बरदस्त। ये सबसे बड़ा इनके पास एकदम बड़ा एडवांटेज है। एंड ये जो चीज़ें हैं इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये आप लोगों को का मतलब रिटेल की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, राइट, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अभी पूरा एक ही कंपनीज का या फिर ग्रुप का कंट्रोल बन चुका है। एंड ये अभी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, वो बार बार आप जैसे बोल रहे हो ना कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती रहेगी। जब तक इन चीज़ों को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जाएगा, जब तक हेल्दी कंपटीशन नहीं बनाया जाएगा, तब तक आप ये भूल जाओ कि इन्फ्लेशन इंडिया में कि यहाँ पे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो बार बार आप लोगों को तकलीफ देते रहेगा एंड ये इंटरेस्ट रेट का खेल आपको बार बार करना पड़ेगा, जिसके चलते बार बार आपका मार्केट एंड इकोनॉमी डिस्टर्ब होते रहेगा। ये फिलहाल तो आरबीआई के जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है विरल जी, उन्होंने अपनी बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इन कंपनीज में कोई गड़बड़ है, बट यस, ज़बरदस्त कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। वन साइडेड गेम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड वन साइडेड गेम का आप लोगों को पता ही है कि लूजर अल्टीमेटली कौन होता है? यस, हम होते हैं। हम मतलब कस्टमर कंज्यूमर होते हैं। मतलब अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे पहले हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गलत चीज़ें चलती थी, बट अभी कुछ बड़े कंपनीज ही रह चुके हैं वहाँ पे। अगर कल वो बड़े कंपनियाँ अगर अपनी मनमानी कर लेते हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपको हर किसी को वो चीज़ें माननी ही पड़ेगी। और इसी चीज़ के चलते ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्बेंस यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब कुछ लोग हैं ऐसे इस चीज़ों को मानते हैं कि क्रिएटिंग अ नेशनल चैम्पियन, कुछ कंपनीज को या फिर ग्रुप को बहुत बड़ा बनाना एज अ न्यू इंडिया करके। बट इस चीज़ के चलते जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भयंकर इन्फ्लेशन की और हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसी चीज़ को वो बार बार यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं। जो मतलब वही शब्द आप देख सकते हैं कि प्राइजेस, इस चीज़ के चलते जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स सर्विसेज जो रहेंगी, उनके प्राइजेस आपको टॉप पे ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि उनके अभी मोनोपोली बन चुकी है या फिर डिओपोली बन चुकी है, तो कोई है ही नहीं, तो प्राइस तो बढ़ाते रहो, कौन क्या करेगा, राइट। तो यही तो चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है टेलीकॉम सेक्टर, राइट। नो डाउट अबाउट इट कि टेलीकॉम सेक्टर में पहले तो मनमानी चलती थी। कुछ भी आप लोगों को पता ही होगा कि 30 दिन के लिए 1 GB मिलता था, बट जियो ने आया, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे काम किया। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सरकार को भी ये डर सता रहा है कि सिर्फ रिलायंस जियो मार्केट में है एंड एयरटेल है, बाकी है कौन किधर? सब कुछ खत्म हो गया। अब जितने भी टेलीकॉम कंपनियां आप हम लोगों के लिस्ट में थी, सब बंद हो गई। अगर कल ये 2 कंपनियां अगर अपनी मनमानी कर दे, कोई कुछ रोक नहीं सकता है। एंड अभी इसी डर के चलते सरकार ने वोडाफोन आइडिया जैसे डूबती कंपनी में अपना शेयर खरीद लिया, मतलब स्टेक खरीद लिया। क्यों? क्योंकि डिओपोली ना हो करके। सो यही वो बार बार यहाँ पे बता रहे हैं कि ये टेलीकॉम में जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, बाकी सेक्टर में भी ऐसे ही होने वाला है। सो जब तक अगर आप इसको नहीं संभालते हो तो बाद में अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन का रीज़न है ये यही होने वाला है। क्योंकि अगर डिओपोली यहाँ पे हो गया एंड डिओपोली मतलब मोनोपोली हो गया, तो फिर कंपटीशन खत्म। एंड उसके बाद आप ये सोचना कि प्राइस यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे फिर होने वाला नहीं है। सो ये बार बार इसी चीज़ को वो हाईलाइट करके बोल रहे थे कि यही मेन रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे इन्फ्लेशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस कुछ और भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन करके रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, राइट। वही पॉइंट को उन्होंने पकड़कर ये बातें क्लैरिफाई की है। मतलब देखिए, अगर आपने देखा होगा कि कमोडिटी मार्केट में, राइट, मेटल की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइजेस कभी भी नीचे गिर जाते हैं, राइट। तो उसका बेनिफिट तो मतलब कंज्यूमर तक तो पहुंचता है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने यही रीज़न बताया कि ये 5 बड़े कंपनीज यही सब कुछ इन चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, इसीलिए आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब मेटल की बात करें, कोक की बात करें, रिफाइंड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर रिटेल सेक्टर की ट्रेड की बात करें, टेलीकॉम की अगर हम लोग बात करें, राइट, इनमें जो भी चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे मतलब प्राइस अगर गिर जाता है रॉ मटेरियल का कोई भी, तो देखिए कि कस्टमर को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका फिनिश गुड्स जो रहता है उसका प्राइस भी नीचे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है जो बार बार यहाँ पे बता रहे, ये 5 कंपनीज कौन से, रिलायंस, देन बिरला ग्रुप, देन अदानी ग्रुप, देन टाटा ग्रुप, देन एयरटेल की अगर हम लोग बात करें, एयरटेल मतलब भारतीय एयरटेल की यहाँ पे वो बात करें, इन्हीं चीज़ों के चलते ये बार बार परेशानी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे होने वाली है।
और दोस्तों अगर हम लोग इन सभी चीज़ों की बात करें, क्या वो अभी से इन चीज़ों से रिलेटेड बात करें, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आचार्य जी पुराने समय से मतलब फॉर्मर डिप्टी गवर्नर यहाँ पे रह चुके थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त के जो गवर्नर थे वही अभी शक्तिकांता दास जी थे। सो डेफिनेटली उनके जो भी की पॉलिसी रेट डिसीजंस होते थे उनके अगेंस्ट ही उनका वोट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था पहले भी, राइट। एंड वो बार बार एक ही चीज़ यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस हम लोग को यहाँ पे मतलब वापस ये सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे करनी चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें हम लोग को मेंटेन होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो वो लगातार रेट हाइक को ही बढ़ावा देते रहते हैं। अगर हम लोग मिनट्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा होगा कि जो 6 मेंबर्स होते हैं उनमें से अभी भी हमेशा हम लोगों ने देखा है कि शक्तिकांता दास जी हमेशा रेट हाइक को बढ़ावा देते ही रहते हैं। तो इसके पहले भी उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे विरोध किया था एंड अभी भी वो उसी टोन में हम लोग को बात करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुल मिला के उन्होंने यहाँ पे क्या बात बोलने की कोशिश की है कि अगर इन्फ्लेशन को जड़ से मिटाना है तो ये बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स जो फर्म्स हम लोग को देखने को मिले, जो 5 अभी मैंने आप लोगों को नाम दिखाए, राइट, उनका मोनोपोली इतना ज़्यादा बड़ा मोनोपोली मत बना दीजिए कि यहाँ पे कोई अभी कॉम्पिटिशन ही खड़ा नहीं रह पाएगा। सो जब तक अगर आप इनके कंपटीशन को ब्रेक नहीं करते हो तब तक ये चीज़ें ऐसी ही रहेगी। तो ये बातें उन्होंने अपने अभी की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। सो क्या इससे रिलेटेड बाजार कोई रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए ऐसी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे करता हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये कोई उन्होंने आरोप नहीं लगाया कि फ्रॉड है गड़बड़ है करके, सिर्फ उन्होंने इतना बताया है कि येस इनकी साइज़ इतनी बड़ी बन चुकी है। आपने सुना है कि कोई नया ग्रुप आया है या फिर कंपनी आई है जो कि आगे बढ़ रही है? होता ही नहीं है, क्योंकि यही कंपनीज हम लोग को कंपटीशन बढ़ने ही नहीं देती, खत्म करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे रखना चाहिए। तो इसका बेनिफिट ओवरऑल इकोनॉमी को भी मिलेगा एंड कस्टमर एंड कंज्यूमर को भी यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा है। सो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि विरल आचार्य ने जो बात यहाँ पे बोली है आपको सही लगती है या फिर गलत लगती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।